कोई भी महापुरुष अपने गूढ़ रहस्य को अनधिकारी व्यक्ति को बताना नहीं चाहेगा। कोई महात्मा भिक्षा के लिए जाता है, एक माताजी कहती है बाबा मुझे ज्ञान दे दो ना। महात्मा ने कहा एक काम करो, पहले मेरे भिक्षा पात्र में तुम थोड़ा सा भिक्षा डालो। लेकिन बाबा तुम्हारे भिक्षा पात्र में थोड़ा गंदगी लगी है, धूल लगी है, अगर इसमें खीर डालूंगी तो वो बिगड़ जाएगी। महात्मा ने कहा कि बस यही बात है, तुम्हारा अंतःकरण कितना दूषित है और मैं परमहंसों की संहिता डालूंगा तो क्या उसको पचा पाओगे? ये जो भागवत जो है ना, ये परमहंसों की संहिता है। सच में कथानकों को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। और जब इसकी स्तुतियां गाते हैं ना, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत्परम पश्चादहं यते यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचिष्वनु। अगर इन श्लोकों को पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है क्या आनंद और क्या रहस्य समझाने की बातें कर रहे हैं। उत्पत्ति से लेकर और सृष्टि के अवस्थान तक, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है वहां से अणु से लेकर महतो महियान, उस सूक्ष्म से लेकर उस अणु से भी जो सूक्ष्मतम जो इकाई है वहां तक से लेकर और महतो महियान तक की बात हमारा भारत करता है। भारत का ऋषि उपनिषद में करता है महतो महियान, अणुओं से भी अणु है वो। तो फिर हम अधिकारी बने और अधिकारी बनने का यही एक बहुत अच्छा वातावरण होता है। सच में अब यूँ तो आजकल कहना पड़ता है कि सब जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ऋषि प्रणाली से जो कथाएं होती हैं ना, उसमें प्रदर्शन नहीं होता, उसमें दर्शन बहुत होता है। हम लोग भगवान की कृपा से कभी कभी ऐसे वातावरणों में चले जाते हैं जहाँ बहुत संपन्नता होती है, और कभी कभी साधु जीवन है ना, अकेला झोला लेकर कभी नदी किनारे, कोई भारत की पवित्र नदी होती है और ना कोई वहाँ माइक होता है, ना कोई कलश यात्रा होती है, ना वहाँ, और गिने चुने 2-4 श्रोता होते हैं और शांत बैठकर वो जो उद्गार निकलते हैं ना, तब मुझे वहाँ एक चौपाई याद आती है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिक रीचह पावई। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरत अधिक रीचह पावई। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरति अधिका रे जहाँ पावही। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही आरति अधिका रे जहाँ पावही। याद रखना, काल भी सात्विक होना चाहिए। काल भी सात्विक होना चाहिए और देश भी सात्विक होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है कि 10 चीजें अगर सात्विक होती है तो सतोगुण बढ़ता है। आजकल लोग साधना बहुत करते हैं लेकिन सतोगुण नहीं बढ़ रहा है, बल्कि तमोगुण बढ़ रहा है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा।
कलि प्रभाव विरोध चौरा। और याद रखिएगा, ये पूरे अस्तित्व में जो भी हो रहा है ना, यहां गुण गुणों में बरत रहे हैं। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को भले ही ऐसा लगता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मिति मन्यते, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन साधक का देखने का सरीका होता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यहां मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब गुण गुणों में बरत रहे हैं। तो गुणों का शोधन कैसे होना चाहिए? याद रखना, जो शुद्ध सात्विक गुण है ना, वो सतयुग है। जहां रजोगुण का बाहुल्य है, सत्व की भी मात्रा है और रजो भी, कबो कभी तमस भी आता है, त्रेता का धर्म है। लेकिन जहां पर रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण भी है, उसको द्वापर कहा गया है। लेकिन जहां तमोगुण ही अधिक है और रजोगुण भी आता है, कभी कभी स्वल्प मात्रा में शतोगुण भी आ जाता है, उसको कलिकाल कहा गया है। हम लोग सोचते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। आप याद रखना, अगर महापुरुषों की गूढ़ वाणी को समझोगे तो आपको पता चलेगा, नित्य जुग धर्म होय सब केरे। हर साधक के अंदर नित्य चारों युग होते हैं। इसलिए मुझे, हमारे एक बहुत अच्छे महात्मा थे, गंगा किनारे रहा करते थे। कोई भी आचार्य जब संकल्प करवाता रहा, वो कहता कलयुगी कली प्रथम चरण है, तो वो कहते मैं सन्यासी हूं, मैं कभी कलयुग में नहीं रहता हूं, मैं नित्य सतयुग में रहता हूं। ठीक है, कर्मकांड को हम आदर करते हैं, लेकिन महापुरुष जो होते हैं ना, वो ज्ञान होने पर भक्ति को त्यागते नहीं है। फिर कभी कभी मैं उनको बोलता था कि स्वामी जी, आप ये जो श्रुति व्यवस्था है, इसके विपरीत कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे समझ नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि आप समझाओ। तो मुझे वो गीता का एक श्लोक बोलते थे, ना बुद्धि भेदम जनियेदम ज्ञानानाम कर्म संगीनाम। जिन लोगों की बुद्धि अभी लौकिक कर्मों में उलझी हुई है, उस व्यक्ति को कभी भी ऊंची बात नहीं सुनानी चाहिए, वरना याद रखिएगा। इसलिए मुझे वह नहीं होता है। लोग ये कहते हैं ना कि महाराज आजकल धर्म में क्या हो गया है, ये सब क्या चल रहा है। मेरे को कभी कोई चीजें ना अंदर से प्रभावित नहीं कर पाती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसका तमोगुण बढ़ा जाता है, वो भूत प्रेतों की उपासना करता है, उसका स्वभाव ही वही होगा। जिसकी रजोगुण की बाहुल्यता होगी, वो सकाम भक्ति करेगा, लेकिन जिसका सतोगुण बढ़ेगा, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधन करेगा। इसलिए हम किस प्रकार की साधना करते हैं, इससे हमारी अवस्थाओं का पता चलता है। हमारी श्रद्धा कहां है? परमात्मा तो सब कुछ है, सभी भूतों में परमात्मा समाया है। यह श्रुति सिद्धांत है, वाक्य है। लेकिन श्रद्धा मयोयम पुरुषः, हमारी श्रद्धा जब सात्विक हो जाती है, तो हमारे संकल्प के अनुसार वो प्रकट हो जाता है।